आपका स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्सर्जन तंत्र तो ये बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके जितने भी सवाल बने हो सभी सवाल लिए जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, आपका वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो और कोई भी सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल, अल्कोहल के निरावेशन के लिए मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी होता है? तो मानव अंगों में लीवर ही उत्तरदायी होता है। क्या होता है? लीवर ही सबसे पहले, अगर ज़्यादा आप विषपान वगैरह करते हो तो आपका लीवर ही सबसे पहले डैमेज होता है। अगला सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से कितनी पेशाब करता है? तो कितनी पेशाब करेगा? 1.5 लीटर तक पेशाब करेगा। ओ भैया, ठीक है। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? तो ये मूत्र जो हल्का अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। और जो इसमें जो मूत्र का पीला रंग होता है, मूत्र का रंग इसमें उपस्थित वर्णक जो यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में लगभग 91 से 96% जल की मात्रा होती है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है। ये कौन सा वर्णक होता है भाई साहब? यूरोक्रोम होता है। कौन सा होगा? यूरोक्रोम होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन के विघटन से बनता है। ठीक है, यूरोब्लिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल मनुष्य के वृक्क के कार्य से संबंधित है। कह रहा है कि वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त की धमनी से वापस आता है। ये गलत है। वोमन संपुट से निस्यंदित द्रव द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है और तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो दूसरा वाला केवल सही है। तो अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मनुष्य सहित पूरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जन की एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी होता है और वृक्क में वृक्क नलिकाएं तथा नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन की यूनिट होती हैं, इकाई होती हैं। रक्त वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पूर्व हो जाता है। बहुमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुद्धिकरण, ठीक है। जपनाम, अरे जपनाम नहीं, ठीक है, डायलिसिस प्रक्रिया, ठीक है, डायलिसिस कहा जाता है। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब उसकी मात्रा का नियमन करता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क यानी किडनी से संबंधित है, ठीक है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में भी कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर पारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रभावित होता है। डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रभावित होती है। अगला सवाल, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह होता है। तो अपोहक होता है ये किडनी के लिए, ठीक है, वही डायलिसिस प्रक्रिया के लिए पूछा जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल किडनी के रूप में वर्क करता है। कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। मानव शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सी वाला भाई साहब उत्तर आपका एकदम लल्लन टॉप हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है इसमें होता क्या है? तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था। इसमें नाइट्रोजन यौगिक यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है। रक्त के परासरणी दाब की उसको नियंत्रित करता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? तो किडनी के द्वारा यानी गुर्दा के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक कर दिया जाता है क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मानव में गुर्दे किस प्रणाली के अंग होते हैं? तो ये भाई किसके होते हैं? तो ये होते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। यही सब भी पूछ लेता है यार, हल्का सवाल। अगला सवाल, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो ये होता है आपका, कितना होता है? 1200 सीसी होता है, ठीक है, 1200 सीसी होता है।
वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य रक्त प्रवाह, रक्त की शुद्धि के साथ रक्त से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन 1500 लीटर रक्त की शुद्धिकरण करता है, लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है, यानी 1.5 लीटर तक मूत्र त्याग करता है इंसान। वृक्क के प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो रक्त में नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिज्म के दौरान, शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। किडनी अति सूक्ष्म निस्यंदन अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में ये सहायक होते हैं। कौन सा गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो पहला लिखा है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, हाँ होता है। शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये नहीं, ये तो इंसुलिन हार्मोन वगैरह होता है। यूरिया को छान कर बाहर करना ये होता है, या कई हार्मोन का भी श्रावण करता है, श्रावण करना ये भी सही है। मतलब मानव वृक्क अश्मरी यानी अश्मरी, इतनी हिंदी लिखा है, इंग्लिश है। किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है भाई साहब, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अगला सवाल क्या है, 1 मिनट देखें, हो तो गया है। हाँ, यहाँ पे 1 मिनट। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी स्टोन यानी बनती हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है, ये भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगला, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो कौन सा तत्व होता है? तो इसमें से आपका ये ई वाला सही है। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं भाई। मनुष्य के तापमान को नियंत्रित करने के लिए तरल तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है। इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। अतः आपका ई वाला उत्तर सही हो जाता है। तो देखो ना भाई साहब, कौन कौन से, तो पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भैया अगला अगला चैप्टर ही है। हाँ, ये अगला चैप्टर ही है, हिंता जनिता असंक्रामक व अन्य रोग। तो अगला चैप्टर ये अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में एक सवाल बताना है। क्या बताना है कि जो आपका किस तत्व का उपयोग जो पथरी कैल्शियम यानी स्टोन में किया जाता है। ठीक है, मतलब निकालने में किया जाता है। किस तत्व का प्रयोग? कैल्शियम जो ऑक्सलेट होती है, पथरी होती है, उनको निकालने में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब वगैरह करके छोड़ के जाना। आपको भैया वीडियो को लाइक भी कर देना, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर